अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने हमारे वीडियो देखने वाले सभी को नमस्कार। आज आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जो कोई भी आदमी कितना भी झुठलाने का कोशिश करे तो जो पढ़ा लिखा आदमी हो और समझदार हो और जो आदमी सच बात को सुनने की ताकत रखता हो, वो आसानी से समझ जाएगा कि गलत काम करने वाला कितना भी आदमी चालाकी दिखाए तो गलत काम को सही वो साबित नहीं कर पाएगा। और सही काम करने वाला आदमी कभी किसी से डरेगा नहीं, बल्कि वो अपनी मेहनत के बल पर हर जगह वो अपना कामयाब होते जाएगा। क्योंकि औरत चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो, औरत चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, लेकिन औरत में एक खूबी होती है पैसे बचत करने की। और औरत में सबसे बड़ी ताकत होती है विश्वास की। जिसने औरत के साथ में विश्वास के साथ कोई काम किया वो अपने जीवन में हमेशा कामयाब रहा। और जिसने किसी भी औरत को पैसे के मामले में और कोई भी चीज़ के मामले में अगर उसको धोखा दिया तो औरत धोखा भले खा जाएगी, भले नुकसान उठा लेगी, लेकिन धोखा खाने के बाद में वो जीवन भर वो आदमी नज़र भी नहीं मिला पाएगा और वो औरत से किसी भी प्रकार की सहयोग की कामना नहीं कर सकता। तो कारोबार एक ऐसा चीज है, कारोबार छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे मीडियम हो चाहे जैसा भी हो, कारोबार तो कारोबार ही होता है। पानी पूरी बेचने वाला भी कारोबार, पान दुकान में जो पान बीड़ी सिगरेट बेचते वो भी कारोबार, चाय में बेचता है वो भी कारोबार, छोटे होटल में समोसा वगैरह पकौड़े वगैरह बेचता है वो भी कारोबार, कपड़ा बेचता है वो भी कारोबार। और कारोबार एक दुकान खोलकर भी लगाया जा सकता है। कारोबार वो गांव में जैसे बाजार होता है, शनिवार का बाजार, इतवार का बाजार, सोमवार का बाजार, मंगल का बाजार, बुधवार का बाजार। बाजार में केले सेब मौसम्बी ये सब के कारोबार जो ठेला में बेचते हैं, कोई दुकान लगाती है तिरपाल तान के, कोई मसाला वगैरह बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, वो भी कारोबार हर तरह का कारोबार है। लेकिन कोई कारोबार में मुनाफा कम होता है, कोई कारोबार में मुनाफा ज़्यादा होता है। कोई मनहारी की दुकान होता है जैसे चूड़ी वगैरह बेचना, या जनरल स्टोर होता है छोटे छोटे पाल में लगा के बाजार में बेचते होंगे, सभी लोगों को मालूम है वो भी। तो हमारा जो कारोबार है, मैं जो पेपर बेचने का काम करता था, तो पेपर बेचने वाला, दूध बेचने वाला, ये दो कारोबार ऐसा है कि सभी लोगों से उसके अच्छे ताल्लुकात बने रहते हैं और कई लोगों से बहुत गहरे विश्वास और घनिष्ठ संबंध बने होते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब कई साल 2 साल 3 साल से जब आदमी आता जाता है तो अच्छे संबंध बनाने से क्या होता है कि पैसा लेन देन करता है। आप ये भी देखे होंगे, फेरी वाले साइकिल में पीछे में जैसे कोई साड़ी बेचने का काम करता है, कोई कंबल बेचने का काम करता है, कोई लुंगी बेचने का काम करता है, कोई चादर बेचने का काम करता है, कोई सूट बेचने का काम करता है, कोई हाफ पैंट फुल सूट जैसे फुल पैंट का शर्ट का सूट बेचने का कारोबार करता है, और कोई ऊन बेचने का काम करता है। तो इस तरह से साइकिल वाला घूम घूम के कारोबार करता है। वो कारोबार में भी कमाई अच्छी होती है और अच्छी पहचान होने की वजह से लोगों में विश्वास करते हैं। और नतीजा ये रहता है कि अच्छे माल बिकने से लोगों में विश्वास जब बन जाता है तो लोग
अंधा कारोबार भी करता है और अंधा विश्वास भी करता है, लेन देन उधारी लेन देन होता है उसमें भी करते हैं। तो हम जो घर घर जो नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वासने पाउडर चाय पत्ती शक्कर दाल पैकिंग करके जो बेचने का काम किया अपने मदरसा को चलाने के लिए, हमने लोगों को समझाए। और ये बात सबको अच्छी तरह से मालूम है कि मदरसे में उर्दू अरबी तालीम होती है, ये बात सबको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन लोगों को ये भी अच्छी तरह से मालूम होगा मदरसे में हिंदी और अंग्रेजी तालीम भी दिया जाता है। मदरसे में मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ते हैं, ये भी बात सब लोगों को मालूम है। लेकिन मदरसे में अगर कोई आदमी जब कारोबार कर रहा है तो वो क्या करेगा कि दूसरे समाज के भी बच्चे को शिक्षा देना चालू करेगा, जिससे कि अच्छी बाइट मिले। क्योंकि दूसरे समाज के बच्चे लोग अगर पढ़ाई करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि मदरसे की तरफ से जो भी कारोबार चलाया जा रहा है तो लोग भी खुली खुली तरह से सहयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे। और शिक्षा एक ऐसा चीज है, बहुत मजबूत और शक्तिशाली ज्ञान दीप कहा जाता है कि शिक्षा के माध्यम से आप बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था शिक्षा से दो काम होता है, एक अच्छे काम करना और दूसरा बुरे काम करना। और जो बुरे काम करने वाला रहता है वो बहुत पैसा कमा लेता है, लेकिन वो कभी टिक नहीं पाता। और सही काम करने वाला पैसा भले थोड़ा कमाता है, लेकिन वो जीवन भर अस्थायी रूप से उसका आमदनी का जरिया बना रहता है। तो ये एकदम सिंपल है, सीधा साधा काम है। जैसे सोलापुर से चादर लाना अच्छी क्वालिटी की, दिल्ली से दरी लाना, कंबल लाना, और उत्तर प्रदेश बनारस है भदोही, उधर से दरी लाना अच्छी मजबूत। तो क्या होता है कि ये सब कारोबार करने के लिए पैसा पूंजी चाहिए। तो हमने लोगों को बताए थे कि ये पूंजी चाहिए, इसके लिए हमने ये मदरसे का ये डिवेंचर है, ये डिवेंचर है, ये 1000 रुपया ये सब ऐसे छाप लेते हैं और ये दिखाते हैं। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा लिखा हुआ है और यह 1000 का और ये है 5000 का। ये देखिए 5000 का। इसमें ये लिखा रहता है कि हम साल भर में जितना कारोबार करेंगे तो 50% जो मुनाफा होगा तो मदरसे में हम देंगे, और 40% मुनाफा जो पैसा पूंजी लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया, जो निवेश किया उसमें देंगे, और 10% अपने कारोबार में लगाएंगे, जिससे कारोबार धीरे धीरे और अच्छी ऊंचाई पर जाए। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में बचत की भावना हुई और हमारा मदरसा चलाने के लिए किसी के पास में चंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, और बच्चे में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी जैसे दिए। अच्छा पढ़ने साल में जो फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम दिया जाता है कि इन्होंने अच्छा किए तो 1000 रुपया 2000 रुपया 5000 रुपया इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, बच्चे और बच्चियों में जब पुरस्कार राशि जब दी जाती है तो उत्साहित होता है। और उसकी खूबी ये है कि जिस गांव में जब बच्चे पढ़कर निकलते हैं तो उस गांव वाले उसके बच्चे भले हमारे मदरसे में नहीं पढ़ते, लेकिन हमारे मदरसे का जो व्यापार है कारोबार है उसमें खुलकर सहयोग देते हैं, जिसका नतीजा धीरे धीरे आज बहुत बहुत ज़्यादा हुआ। पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि पीतल का गिलास हो, कटोरी हो, थाली हो, गंज हो, डब्बे हो, वो सब बेचना। इतने बड़े डब्बे, किसी में दाल रखो, किसी में आटा रखो, किसी में मसाला रखो, इस तरह का होता है।
और हमने लोगों को ये भी बोले थे कि ये पीतल का डब्बा है, आप कभी भी अगर बेचना चाहोगे तो पैसा मिल जाएगा। तो गांव वाले में क्या होता है कि वो विश्वासी कैसे होते हैं, आदमी का लेन देन। और गांव वाले औरतों को एक बार अगर विश्वास में लिया जाए, और गांव की औरतें हो या कोई भी समाज की औरतें, अगर उसको आपने लेन देन में अच्छा किए, वो हर चीज दांव पर लगा देती। और हमारा सबसे बड़ा पूंजी गांव की औरतें या शहर की औरतें जो पूंजी लगाए, और हमने उसको जीवन में हमेशा विश्वास दिलाया कि तुम्हारा पैसा हमेशा कभी भी हो हमारे पास सुरक्षित के साथ साथ में हम कारोबार करें, उसमें मुनाफा हम देते जाएंगे। तो औरतों में क्या होता है कि जैसे 1,000 रुपया दिए तो उसको 1400 रुपया वापिस मिला 1 साल में। अब कई औरतें लोग बोले मेरे को 2.5 साल में हमको डबल देना। तो उसका विश्वास सबसे बड़ा पूंजी। धन तो आएगा जाएगा, लेकिन विश्वास एक ऐसी पूंजी है कि बिना धन लगाए भी कारोबार हो सकता है। विश्वास एक ऐसी पूंजी, विश्वास और सहयोग। और आज आप 50 साल पहले अगर मुड़कर देखेंगे तो गांव में कोई भी काम होता था तो विश्वास के आधार पर होता था। जैसे कोई उपज होती थी ना, जैसे धान है, गेहूं है, अरहर की दाल है, और भी चीज होती है, और सब लेन देन अच्छे होते थे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में चाहे भले गरीबी हो, पढ़े लिखे जरूर कम हो, लेकिन औरत लोगों में क्या खूबी होती है, सोने का जेवर बनवाना, चांदी का जेवर बनाना, उससे बहुत लगाव है और उसमें बहुत खुशी रहती है उसको। और औरत लोगों में अपने कारोबार के प्रचार के लिए क्या है कि हमको पेपर में एडवर्टाइजमेंट छापने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो लोग घर घर खुद जाकर प्रचार कर देते। इसका आज ये नतीजा निकला है कि ये आप जो देखे होंगे, ये 1,000 का डिवेंचर है ये, और ये है 5,000 का डिवेंचर बॉन्ड पेपर। उसके बाद हमने 10,000 और 20,000 का भी बॉन्ड निकाल लिए और लोग खुल कर लिए। और हमारा कारोबार का स्थिति अब ऐसे हो गई है कि हमने पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्री लगा है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्ची को सिलाई सिखा रहे, बहुत से लोग सिलाई सीख लिए और सूरत से, नागपुर कॉटन मार्केट से कपड़ा लेकर गए और हमने बच्चों का हाफ पैंट, फुल पैंट, शर्ट बनाए और मार्केट में बेचे। हमारा मार्केट में कैसे बिका, हमारा कोई ग्राहक तो बना नहीं था, लेकिन गांव की जो औरतें हैं अपने बच्चों के लिए जो हाफ पैंट, फुल पैंट जो खरीदते ना, वो बोले कि मदरसे में जो बना है उसी से लेंगे, कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन उसी से लेंगे। तो हमारा कारोबार जो किए, बच्चे लोगों का जो शर्ट वगैरह जो बना है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का बना है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज दिनों दिन आज वो बहुत रुपया में आए और उसमें करीब 300 लड़कियां सिलाई सीखे काम में लगी हुई है और आगे चलकर हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलने की संभावना है और हमारा कारोबार भी आगे बढ़ने की संभावना है। तो हमारे कारोबार से लोगों में काफी जलन हो रही है। हमारा मदरसा है तो जलन होना चाहिए ना, दूसरे समाज को जलन होना चाहिए ना, तो अपने मुस्लिम समाज की। और आज लोगों में सच बोलने की ताकत नहीं और सच सुनने की ताकत नहीं, और जिसका नतीजा ये है कई लोगों ने हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचाने का बहुत जोर लगाया। और ये सदियों पुराना है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो आपको नुकसान पहुंचाने वाले आपके अपने समाज के लोग, दूसरे समाज को इससे कोई लेना देना नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। जैसे कोई मंदिर बना रहा तो भाई मेरे को क्या नुकसान है,
कोई नुकसान है क्या? हमारे पास में आया, भैया मैं मंदिर बना रहा हूँ, कुछ चंदा दो। अब अपने सब एक ही गांव के, एक ही शहर के, एक ही नगर के रहने वाले हैं, 150 रुपये जो भी दे दिए, जिससे कि हमारा और उनका संबंध काफी बना रहे। चंदा क्यों दिए? आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करने के लिए। दुर्गा पूजा का चंदा लोग लेते हैं, देते हैं। होली का चंदा लेते देते, सरस्वती पूजा का चंदा लेते देते हैं, काली पूजा का चंदा होता है देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि समाज चाहे कोई हो, लेकिन उसमें मजबूती रहती है, सहयोग की भावना। अब मुहर्रम का चंदा दूसरे समाज के लोग देते हैं, और ईद मिलादुन नबी का चंदा बहुत से लोग डेकोरेशन वगैरह लगाते हैं। अभी ईद मिलादुन आने वाला है, अभी से लोग उसमें डेकोरेशन करना चालू कर दिए। और इसी तरह से ईद मिलादुन नबी के साथ में ईद के चंदा लोग करते हैं, खिलाने पिलाने का बहुत से लोग, तो उसका लोग देते। क्यों देते? दरगाह उर्स होता है, उसका लोग चंदा देते। क्यों देते? क्योंकि उसमें खुशी होती है एक दूसरे मिलने की, एक दूसरे के कारोबार भी बढ़ता है। जैसे उर्स होता है तो कई दुकानदार जो समाज के लोग आते लगाते हैं, माल बेचते, 4 पैसे उसको कमाई होती है। और कमाई होती है तो आने वाले सब बाहर के, उसको इससे कोई मतलब नहीं कौन से समाज का, उसको मतलब सामान अच्छा दिया, खरीदिए। दुकानदार अच्छा माल इसलिए बेचता है कि हम अच्छा माल देंगे तो कोई भी समाज का खरीदेगा, उसका जो पैसा है उसका व्यर्थ नहीं जाएगा। ये दोनों की सोच अच्छी होने की वजह से आज कारोबार हर जगह फल फूल रहे हैं। आप देखिए, आप देखेंगे कि जो ये जो उर्स होता है, जो वलियों का जो दरगाह में बड़े बड़े जो कारोबार करते हैं, तो कितने बड़े बड़े लोग कहाँ दूर दूर से आते हैं, दुकानों की नीलामी होती है और लोग लेते हैं और कारोबार करते हैं। आप देखे होंगे कि लोगों में उत्साह होता है, फलाना उर्स आएगा, हम अपना कारोबार करेंगे, ये है और वो करेंगे। तो इससे लोगों में मनोबल काफी उत्साह बढ़ता है। लेकिन आज कुछ ही लोग अपने कारोबार को तोड़ने के लिए पूरी जड़ से लगा दिए। लेकिन बोलते ना कि आप किसी का काम बिगाड़ने की कोशिश करो, चाहे जितना भी कोशिश करो, लेकिन जहाँ पर सत्य है, विश्वास है, सहयोग है, स्नेह प्रेम है और न्याय है, ये 5 गुण जहाँ पर है, वहाँ पर वो आदमी हमेशा सफलता की ओर बढ़ते जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और हमारा मदरसे को नुकसान पहुंचाने के लिए आज लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हम चाय पत्ती बेचे, हमारा चाय पत्ती पढ़े लिखे लोगों को आसानी से लेना चाहिए, लेकिन ये क्या नेता है, गांव वाले ये बोल रहा है कि ये मदरसा चला रहा है, हम इसलिए चाय पत्ती ले रहे हैं। सीधे बोलते हमको टेस्ट पे कुछ नहीं दिखना। लेकिन शक्कर हम बेच रहे हैं 60 रुपया किलो। गाँव वाले एक ही बार बोलते हैं कि शक्कर दुकान में 45 रुपया किलो, 42 रुपया किलो मिलता है, 60 रुपया किलो बना है। अरे तो हम कोई बात नहीं, अपना मदरसा चला रहा है ना, कितना पैसा ले रहा है, 5 किलो शक्कर लिए तो 75 रुपया ज्यादा गया। चाय पत्ती लिए 225 रुपया पाव, कितना गया, 150 रुपया गया, जाने दो। लेकिन मदरसे, लेकिन जब वही ग्रामीण जो गांव वाले हैं, चाय पत्ती का जब टेस्ट जब लोगों के दिल और दिमाग के ऊपर में जब बैठ गया, तो दूसरे के घर में चाय पीने के लिए भी बोलते हम नहीं पिएंगे, क्योंकि हमको ये चाय अच्छा नहीं लगता। तुम हमारे घर आओ, हम तुमको चाय पिलाते हैं और तुम खुद बोलना कि हमारे चाय का टेस्ट कैसा है, उसके बाद में बोलना। और तुम्हें जलन भी होती है। जब उसके घर की जब चाय पिए तो लोग सिर पर हाथ रख लिए, बोले कि सही, तुम्हारे चाय पत्ती का क्वालिटी बहुत ऊंचा है। दूध शक्कर वो लोग भी डालते, ये लोग भी डालते, लेकिन चाय का क्वालिटी हल्का होने से वो टेस्ट नहीं आता। तो बोले कि
सही में अच्छा। और वो पीने के आदी हो गए। अब उसके घर में जितने भी आज जान पहचान वाले थे, एक दूसरे में फैलते गया और चाय पत्ती का कारोबार हमारा बहुत अच्छा बढ़ा। शक्कर बोलिए, शक्कर देखो मोटे दाना, अभी अगर अभी तो हमारा शक्कर खत्म हुआ है, कई लोग बोलिए कि शक्कर आप दिखाओगे वीडियो कॉलिंग कर, ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके तो लोग देखेंगे। आपको मैं नाम बता देता, आप मधुर शक्कर आप मार्केट में आप जाकर ले लीजिएगा, जो बड़े बड़े दुकानों में मिलता है। 1 किलो का पैकेट मिलता है, अब 5 किलो का पैकेट मिलता है 275 रुपया में। और नहीं तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा शुगर शक्कर का, तो आपको मिल जाएगा। उसमें तो आपको पता चल जाएगा कि शक्कर की क्वालिटी कैसी है। हमारा ये कहना है कि माल अच्छा बेचो, मुनाफा भले कम हो चलेगा, लेकिन माल अच्छा बेचो, तो क्या होगा, आपका अस्थायी रूप से आपका ग्राहक बना रहेगा। वो ग्राहक इधर उधर कहीं आने जाने वाला नहीं। और क्वालिटी अगर अच्छी रहेगी तो आप एकदम निश्चिंत रहेंगे, आपको चिंता नहीं रहेगा कि हमारा आमदनी इतना है। अब जैसे हमारा आमदनी बना हुआ है, हम निश्चिंत है कि हमारे मदरसे को तनख्वाह देने के लिए मदरसे हमारा इतना पैसा आएगा। चावल की क्वालिटी हमने अच्छे रखे, दाल की क्वालिटी हमने अच्छे रखे, अब मसाले की क्वालिटी हमने अच्छे रखे, हम बिल्कुल निश्चिंत थे। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राहक बना हुआ है। और हमारा सबसे बड़ा पूंजी क्या है? ग्राहक, पैसा नहीं। पैसे से आप हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से आप विश्वास नहीं खरीद सकते। पैसे से आप थोड़ी देर के लिए आप ग्राहक इधर उधर उल्टा सीधा बोल के बना सकते, लेकिन पैसे के बल पर अस्थाई आप ग्राहक नहीं बना सकते। आपको अगर अस्थाई ग्राहक बनाना, आपको वहां पर सहयोग की भावना होनी चाहिए, तभी आपका ग्राहक अच्छा बने। और ग्राहक को हर तरह से सहयोग करेगी। जैसे अभी हमने क्या किए, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया इमरजेंसी लोन, जिसको पर्सनल लोन कहते हैं, पहले तो मैं बिना ब्याज का देता रहा। अभी सर्विस चार्ज इसे लेना पड़ता है कि जो आदमी उसके पास जाएगा उनको तनख्वाह कहाँ देंगे, इसलिए 2% सर्विस चार्ज लेते। तो ग्राहक को अगर आर्थिक संकट में, मुसीबत में अगर किसी तरह का अगर सहायता मिला तो उसको कितनी खुशी होगी। तो वो ये भी चाहता है कि हमारा व्यवहार और हमारा लेन देन अच्छा बना रहे, जिससे कि हम कभी भी 10-20,000 50,000 रुपया आंख बनकर जब दिल चाहे तब ले लेती है। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राहक का बना हुआ उसका पहले से है। तो इसका ये नतीजा हुआ कि आज धीरे धीरे आज लाखों की तादाद में हुए, और हमारे पास में काम करने वाले स्टाफ नहीं है। काम करने वाले तो है बहुत, लेकिन हमारे मदरसे में जो पढ़कर निकले, तो हमारे और भी बाहर के जो लोग हैं वो बोले कि मौलाना साहब, आपके मदरसे में जो भी बच्चे पढ़कर निकलेंगे, आप उसको कंप्यूटर की ट्रेनिंग आप देना जरूर, क्योंकि हमारे अकाउंटेंट का मामला है जिससे कि हमारा काम हो। हम बोले ठीक है। तो आज हमारे जो काम को जो देख रहे, आज हमारा मदरसा को चालू हुए कितना हुआ, 35 साल। अब 35 साल में दिनों दिन आज हमारा कारोबार इसलिए मजबूत हुआ क्योंकि हम पैसे के पीछे नहीं दौड़े। हम अपने जो प्लानिंग बनाता ना कि हमको क्या काम करना, कैसे करना, और आज कई लोगों ने मदरसा खोलने के लिए अपनी जमीन देने की पेशकश की है। कई लोगों ने बोले कि आप हमारे यहाँ पर जमीन के साथ साथ में ईंट सीमेंट वगैरह भी उधारी दे देंगे, आप मेरे को भले पैसा बाद में देना, जिससे कि आप हमारे यहाँ पर भी मदरसा खोलो। अब मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चलकर उनको अच्छे काम करने वाले एम्प्लॉय जिसको बोलते हैं वो मिलेंगे। तो ये आपको सोचना है और आपको गहराई से अध्ययन करना है कि हमारे जो शिक्षा संस्था का हम जो संचालन कर रहे हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि सभी समाज के लिए हम जो काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी समाज के लोग आगे बढ़े, सभी समाज के लोग सुखी रहे, ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप हमेशा सच का साथ दीजिए, चाहे वो कोई भी समाज का हो। आप
हमेशा उनके साथ रहिए जो आदमी आपको हमेशा निस्वार्थ सहयोग के लिए आपके साथ खड़े रखते हैं। इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करूंगा और आगे मैं आपको और दूंगा, क्योंकि कुछ लोग बोले हैं कि मौलाना साहब आप जो किताब लिखे हैं औलिया की ताकत, उज्जवल भविष्य का द्वार और ज्ञानदीप प्रकाश, तो आप उसका कुछ थोड़ा सा आप बताएंगे वीडियो के माध्यम से, तो हम लोगों को जानकारी मिलेगी, तो हमको बहुत खुशी होगी। तो मैं ये कोशिश करूँगा, अभी थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, और मैं आपको दूंगा। इसके साथ ही सबको धन्यवाद, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम।